दोस्तों, महान व्यक्ति चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस लौटकर कभी नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से हर परेशानियों से बचा जा सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यही बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का उपयोग दूसरों को नीचे दिखाने और खुद को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना बोलना और क्या बोलना है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना, चुपचाप रहना। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का उपयोग नहीं करना। जहाँ जरूरत है वहाँ ही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत होगी। सो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। लेट्स बिगिन। साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशियों के बलबूते परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को अपनी ओर खींचती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर्स किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अचानक जब टीचर या कोई भी स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपनी काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों का ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के चपर चपर बकबक करते रहते हैं। 5वां है साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। दोस्तों, शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहने के बजाय कुछ सेकंड का पॉज दो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान आपकी इस चुप्पी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, इससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। चौथा है साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट, विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर या उस प्रश्न पर यह जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो अपनी गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कुछ प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरु को लेकर क्या राय है उस प्रश्न को लेकर ये जान सके। दूसरा है सॉफ्ट पावर। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब है जिसके पावर से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हो। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हम उनसे लड़ाई की तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी कभी चुप हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहला है थॉटफुल साइलेंस।
दोस्तों, द क्विट बुक की ऑथर सुसैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई मुसीबतों से बचा सकती है। मेरा एक दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ मेरा ये सामान डिलीवर कर दो। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वो दुकान में पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत सारा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब बातों से आप ये सब समझ गए होंगे कि साइलेंस में बहुत ही पावर है। साइलेंस की पावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। साइलेंस आपको वो सब मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी वीडियो में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में उतारते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वही बोलते हो, तो आई होप आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर से कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड अपने सपनों के लिए लड़ते रहना, वो भी आगे।